हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर दोबारा से यूटेरिया करंट अफेयर्स का बुक का वीडियो लेके आ रहे हैं, जो कि 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स जो है, मतलब अलग अलग परीक्षा में जो करंट अफेयर्स आए हैं उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। UPPSC 2022 जो कि परीक्षा हुआ था 12/6/2022 को, अभी रिसेंट का ही है। उसमें जो करंट अफेयर्स आया है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक में तो हम लोग 136वें स्थान पर हैं, भारत का स्थान है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लो अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, मतलब लो अयस्क लोहा उत्पादन करने में, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सबसे प्रमुख है। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में तो महिला खिताब PV सिंधु जीती है। तो 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन है। तो यह एक चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। ये दोनों बात सही है। कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है, तो हरियाली। मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में सही कथन है। IT ब्रांड के बारे में क्या सही कथन है। तो अलेक्जेंडर वैश्विक स्तर पर एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है। और TCS वैश्विक IT सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। ये बात इम्पोर्टेंट है IT ब्रांड के लिए। उसके मानव विकास सूचकांक 2022 आधार पर अवरोही क्रम में कौन देश हैं। अवरोही क्रम में मतलब अवरोही क्रम बड़ा से छोटा की तरफ, बड़ा से छोटा, तो हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान अवरोही क्रम में है। हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसके बाद रूस। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के संदर्भ में सही मिलान करें। तो इसमें आपको श्रेणी 1 में श्रेणी, तो संस्कृति में किसको मिला, तो इंदौर को, शासन के लिए बड़ोदरा को, सामाजिक पहलू के लिए तिरुपति को, नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल को। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा तो कोचीन है, जो कि आपका यहाँ केरल में है। केरल में है ये आपका। मार्च 22 में प्लूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन बनी। तो कैरोलिना बिलावस्क, मिस वर्ल्ड 2021। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है। तो अग्रणी बैंकिंग योजना है LBS। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। किस स्थान पर स्वास्थ्य संगठन औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करना चाहता है। जामनगर, गुजरात में। लता मंगेशकर संबंध में सही कथन है। तो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। ये बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। अप्रैल 22 में कोपहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारतीय किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो यह है साजन प्रकाश। बटरफ्लाई तैराकी में स्पर्धा में किस स्वर्ण पदक, तो साजन प्रकाश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया है। तो आंध्र प्रदेश है।
जनवरी 22 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो हांगकांग शीर्ष व्यावसायिक शहर है, व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार। अप्रैल 22 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो साबिया सुहुल हसन। वर्ष 2022 और 23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? CUCET। मतलब वर्ष 22-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए तो आप CUET परीक्षा दे करके प्रवेश ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यालय द्वारा कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो मुरादाबाद। पहला हम लोग ध्वनि प्रदूषक के बारे में कल पढ़े थे जो कि था ढाका। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तीन मूर्ति भवन को। मतलब नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में, तो तीन मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में अभी परिवर्तित किया गया। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अनुसार राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले शहर तो गुजरात, केरल और पंजाब है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेंडहे। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। लेकिन ले तो आए गए, लेकिन उनको अभी यहाँ पे अभी उनका स्टडी ब्रेक किया हुआ है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया था? कर्नाटक। जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक कर्नाटक। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संदर्भ में सत्य कथन है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, सही बात है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। ये बात भी सही है, दोनों चीज़ था। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन है। तो पीएम मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये बात गलत है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का गेट स्कैंडल। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। मार्च 22 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए? तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? इस्पात उत्पादन में तो चीन। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो 21-22 में। जल जीवन योजना 21-22 में। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है वायरस का टीका। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन है। तो जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ये बात जो अभी हो रहा है सही बात है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2026 में 22 में होगा और 4 साल बाद 26 में, और ये होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा है जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे।
किसने, अब हम लोग बात करें बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम, जो कि अभी 15 तारीख 5वां महीना 2022 में हुआ था, जिसका अभी तक पीटी का रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों। इसमें दिए गए तो क्वेश्चन है, किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? बीएसपी, जो कि यूपी की पार्टी है, ममता उनकी। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? जदयू, जो कि हम लोग बिहार की पार्टी है, नागरिकता संशोधन बिल का। तो किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला मतलब विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? इसका तो अभी तक दिया हुआ नहीं है कौन किया था। नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंध रखती है? तो नाइजीरिया। क्या नाम है इसका? नगोजी ओकोंजी इवेला। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तन करके नया नाम क्या रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम साइबेरिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव रूस का है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर रही है कोविशील्ड का। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC है। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच शुभारंभ किया गया था? तो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में किया गया था। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत किया गया। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार से नवाजा गया? 4 लोगों को। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राजगीर नालंदा में सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो पैरालंपिक में 19 पदक जीते थे। सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पूर्ण विकास से संबंधित प्रोजेक्ट हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो चिनाब, जो कि अपना जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया? तो रामविलास पासवान जी, जो कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से इंद्रधनुष। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया? तो झारखंड में 900 वर्ष पुराना बौद्ध मठ पाया गया है। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? हैदराबाद। जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट 20 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो हमारी नई दिल्ली ही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो मेजर ध्यानचंद। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? USA 39 स्वर्ण पदक। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान करेगी? तो वो है स्कॉटलैंड। बहुत सराहनीय कदम है। मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? UAE ने। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद
QSD किसे जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है किन देशों का समूह है? तो USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेती है? तो नॉर्वे की नोबेल समिति। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? तो USA के पास। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन था। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन ही इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक, गेहूं का सबसे बड़ा। 2020 में भारत में किस फसल का रकबा सर्वाधिक था? तो चावल का। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस शहर के पास है? तांबा और अयस्क का तो हमारे राजस्थान के पास है। दोस्तों हम लोग BPSC 67 PT जो परीक्षा रद्द हो गया था, जो कि 8/5/2022 को हुआ था, उसमें जो करंट अफेयर्स आए थे उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया था? 1 जनवरी 2021 से शुरू किया था भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में। किस देश ने भारत को स्पुतनिक V कोविशील्ड का निर्यात किया? तो रूस ने। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो कोई नहीं था 2021 में। अब आप लोग को बताना है 2022 में कौन होगा हम लोग का गणतंत्र दिवस का कौन थे मुख्य अतिथि। UN में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो TS तिरुमूर्ति। वर्तमान में रुचिरा कंबोज में है। कोविशील्ड भारत का कोवैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसके निर्माता हैं सीरम इंस्टीट्यूट। अटल सुरक्षा रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। अटल सुरंग का 9.2 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो कि हमारे पड़ोसी हैं और मुस्लिम राष्ट्र हैं, और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। मतलब सभी मुस्लिम देश जो हमारे आसपास के उनके लोगों को वहाँ जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक है उनको नागरिकता प्रदान करना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वही है। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश को अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख के पास भी अपनी कोई विधायिका नहीं है। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? संदेश झिंगन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? तो 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें 6,000 रुपया सालाना किसानों को दिया जाता है। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? तो भाला फेंक में, जो कि नीरज चोपड़ा जी हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 19 पदक टोक्यो पैरालंपिक में, और भारत का स्थान रहा 48वां। नहीं, टोक्यो पैरालंपिक में, सॉरी स्थान का नहीं, 19 पदक जीता भारत। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली तो 1 अगस्त को। इससे पहले हम लोगों ने देखा तो 1 तारीख को भारत को सुरक्षा परिषद के सदस्य बनाया गया था, संभाला लेकिन 1 अगस्त से। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम सैनिक कौन था? तो मेजर जनरल क्रिस डोनहू। किस फ्रांसीसी कंपनी ने, कौन सी फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? डसॉल्ट एविएशन कंपनी है फ्रांस की, डसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी जून 2020 में।
पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो इजराइल में। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं? तो अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद, सुदीप्तो मुंडले और अक्षय नारायण झा। तो इनमें कौन 15वें नहीं है, सदस्य नहीं है 15वें वित्त आयोग के सदस्य? तो ये कौन है? सुदीप्तो मुंडले नहीं है। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? 74% कर दिया। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो 6.8%। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के लिए दौरान लागू किया जाना है? तो 2020-21 से 24-25 के बीच में लागू किया जाना है। दोस्तों, आज के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आयोजित हुआ एग्ज़ाम, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसका हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।